हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर प्लेयर्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर कुछ प्लेयर्स तुरंत उसे अपने मैजिक का यूज करके तोड़ देते हैं। तभी फे देखता है कि लियो की तरफ एक पत्थर आ रहा है और वो उसे बचाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी लियो वो तो एक मुक्का मारकर उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और यह देखकर फे को याद आता है कि अरे लियो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो तो एक गॉडेस है। तो वहीं फे को अपने लिए परेशान होता हुआ देखकर लियो उसके पास आकर कहती है कि तुम तो परेशान होते हुए भी काफी ज्यादा क्यूट लगते हो यार। जिसके साथ ही सीन 10 मिनट पहले के टाइम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर फे और लियो गेम में एंटर हुए थे। एंटर होते ही फे कहता है कि इस बार गेम की लोकेशन काफी ज्यादा अलग है, ये बिल्कुल रियल सिटी जैसी लग रही है। तभी बाकी के प्लेयर्स इन दोनों को देखते हैं और उनमें से आस्ट्रा नाम की लड़की फे को ना पहले से ही जानती थी। आगे जैसे ही लियो फे के पीछे से झांकती है तो उसे देखकर बाकी के सारे प्लेयर्स हैरान रह जाते हैं कि वो एक ड्रैगन गॉड होकर यहाँ पर कैसे आ सकती है। उनके इस परेशानी भरे चेहरे को देखकर लियो कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम इंसानों की तरफ से ही लड़ाई कर रही हूँ। और तभी गेम की होस्ट आकर उन लोगों का यहाँ पर वेलकम करते हुए कहती है कि ये जगह उनके मास्टर गॉड ऑफ टाइटन की टेरिटरी है। और ये सुनते ही आस्ट्रा के ग्रुप के कुछ मेंबर्स ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस को ऑन कर देते हैं और अब इसके कारण उनकी इस लड़ाई को पूरी दुनिया देख सकती है। और इसके बाद होस्ट गेम स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट करती है, जिसे सुनकर प्लेयर्स में से एक लड़की कहती है कि टाइटन गेम तो हमेशा से ही एक बैटल गेम रहा है और तो और नंबर ऑफ प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 14% ही चांस है कि हम इस गेम को जीत सकते हैं। जिस पर लीडर कहता है कि नहीं, तुम गलत हो। अब क्योंकि लियो द ड्रैगन गॉड हमारे साथ है तो 100% चांस है कि हम इस गेम को जल्दी ही क्लियर कर लेंगे। मगर तभी होस्ट उन्हें रोकते हुए कहती है कि बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार ये गेम कोई बैटल गेम नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक हाइड एंड गॉड सीक गेम होने वाला है। जिसे सुनकर फे सामने आकर होस्ट से पूछता है कि इसका मतलब हमें सिर्फ टाइटन से छुपना है और हम इस गेम को जीत जाएंगे। जिस पर होस्ट हामी तो भरती है, लेकिन अगले ही पल कहती है कि ये सिर्फ एक तरीका है इस गेम को जीतने का। जिसे सुनकर लियो और फे दोनों ही समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल हाइड एंड सीक गेम नहीं है और इस गेम को टाइटन से छुपकर नहीं जीता जा सकता, बल्कि हम टाइटन से दूर जाने पर भी हार सकते हैं। जिसके साथ ही होस्ट उन लोगों को 300 सेकेंड्स देती है छुपने के लिए, लेकिन टाइम पूरा होने से पहले ही टाइटन उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर सारे प्लेयर्स तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। लेकिन वो टाइटन अभी भी काफी तेजी से उनका पीछा कर रहा था। अब वो सारे प्लेयर्स एक जगह पर रुककर सोचते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। तभी आस्ट्रा कहती है कि अरे भागने से अच्छा है कि उन लोगों को बिल्डिंग के अंदर छुप जाना चाहिए। और इतना कहते से ही वो रोड क्रॉस करके बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। हालांकि फे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि आस्ट्रा कुछ समझ पाती, टाइटन उसे अपने पैरों तले कुचल देता है। और ये देखकर सबको लगता है कि आस्ट्रा का गेम तो ओवर हो गया है, लेकिन नहीं, आस्ट्रा एकदम सही सलामत होती है। लेकिन अभी उसकी आधी बॉडी लाल पड़ जाती है और इसके साथ ही वो अपने पावर का यूज करके अपने ही टीम मेंबर्स पर अटैक करने लगती है। और ये देखकर लियो और फे समझ जाते हैं कि ये गेम का एक रूल है कि टाइटन ने एक बार किसी को छू लिया तो वो उसकी साइड में हो जाता है। और इसीलिए फिर वो तुरंत लियो को लेकर वहाँ से भाग खड़ा होता है। लेकिन वो टाइटन अभी भी उनका पीछा कर रहा था, मगर तभी आधे रास्ते से वो वापस मुड़ जाता है, क्योंकि उसने आस्ट्रा को इन दोनों के पीछे लगा दिया था। तो वहीं भागते हुए आस्ट्रा की हाफ रेड बॉडी को देखकर फे इस रूल को भी समझ जाता है और इसीलिए वो और लियो आस्ट्रा को तुरंत सुनसान जगह पर लेकर आते हैं। और फिर फे आस्ट्रा के ऊपर डस्टबिन डालता है तो लियो आस्ट्रा के बॉटम हाफ पार्ट को टच करती है, जिसके कारण होता यह है कि आस्ट्रा फिर से नॉर्मल हो जाती है। और अब ऐसा होते ही उस तरफ टाइटन को इस बात का एहसास हो जाता है और वो जोर की दहाड़ लगाता है, जिसे सुनते ही फे आस्ट्रा को कहीं पर छुपने के लिए भेज देता है। और फिर वो और लियो साथ में इस गेम को कैसे जीता जाए और इसके बाकी के हिडन रूल्स को कैसे ढूंढा जाए उसके बारे में चर्चा करते हुए टाइटन से बचकर भागने लगते हैं। लेकिन एक पॉइंट पर आकर उनके सामने उनकी पूरी टीम खड़ी होती है, जो कि सारे के सारे टाइटन के साइड में हो गए थे। और इसका मतलब है कि टाइटन की साइड अब 16 लोग हैं, तो वहीं लियो, फे और आस्ट्रा ये तीनों ही बचे हुए थे। अगर टाइटन अब इन्हें भी अपनी तरफ कर लेता है
तो वो इस गेम को जीत जाएगा। अब अपने ही टीम मेंबर से बचते हुए लियो और फे एक शॉपिंग मॉल में आकर छुप जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही वो लोग सोचने लगते हैं कि अब आखिरकार इस गेम की लास्ट और इकलौती विक्ट्री कंडीशन है क्या। यहाँ पर लियो कहती है कि जरूर इस गेम में कोई तीसरा हिडन रूल है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। हम कब तक इसे भागते रहेंगे और ना ही हम सारे टीम मेंबर्स को फिर से हमारी साइड कर सकते हैं, हमारे पास उतना टाइम थोड़ी ना है। अब ये बात सुनकर फे का दिमाग घोड़े की तरह चलने लगता है और वो कहता है कि अरे तुमने बिल्कुल सही कहा, गेम का थर्ड हिडन रूल यही होगा कि जिन लोगों को भी टाइटन ने अपनी साइड में किया है हमें वापस उन्हें अपनी साइड में करना है, जैसा कि हमने आस्ट्रा के साथ किया था। इससे हम इस गेम को जीत जाएंगे। और ये सुनकर लियो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बस इतना कहते ही वो दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सामने से उनकी पूरी टीम जो कि टाइटन के कंट्रोल में थी वो आ रही थी और उन्हें देखकर ये दोनों अब स्प्लिट होने का डिसाइड करते हैं। और इसके बाद फिर लियो बिल्डिंग का कांच तोड़कर नीचे जंप करती है और उसे देखकर पूरी की पूरी टीम उसके पीछे बाहर आ जाती है। और बस फिर इसी मौके का फायदा उठाकर फे बिल्डिंग की छत की तरफ भागने लगता है और इस दौरान वो सोचता है कि पूरी सिटी में सिर्फ यही एक बिल्डिंग बची है। अब मुझे और लियो को जल्दी ये गेम खत्म करना होगा वरना हम हार जाएंगे। इसके बाद जैसे ही वो छत पर जाता है तो उसका सामना टाइटन से होता है जो कि ठीक उसके सामने खड़ा था। ये सब देखकर फे समझ जाता है कि ये सब टाइटन का ही प्लान था। अब वो इतना सोच ही रहा था कि तभी टाइटन उसके ऊपर जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देखकर उसकी पूरी टीम को लगता है कि फे तो अब नहीं बचा होगा और साथ ही में टाइटन का स्कोर भी 16 से 17 हो जाता है। लेकिन ये देखकर लियो जो कि पूरी टीम को अपने पीछे लेकर भाग रही थी घबराने की बजाय वो मुस्कुराती है और ये देखकर हमें ऐसा लगने लगता है कि ये जरूर फे का ही कोई प्लान होगा। तो वहीं इधर खुशी के मारे टाइटन तो जोर जोर से दहाड़ रहा था, मगर तभी धूल में से हीरो की तरफ फे बाहर निकलता है और उसकी पूरी बॉडी वापस से सही सलामत हो गई थी, क्योंकि उसकी मैजिकल पावर और कुछ नहीं बल्कि सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज होती हैं, जो कि उसे कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन में भी तुरंत ठीक कर सकती है। और इसी वजह से टाइटन के छूने के बावजूद भी उसकी बॉडी का रंग चेंज नहीं हुआ था। और फिर वो टाइटन से कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि हमें गेम के हिडन रूल के बारे में पता चल गया है कि हमें सिर्फ जिन लोगों को टच करके तुमने अपनी साइड में किया है उन्हें टच करके वापस हमारी साइड में लाना है। और तभी लियो बाकी के टीम मेंबर्स को लेकर वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर फे तुरंत आस्ट्रा को अटैक करने का कहता है। और ये सुनते ही आस्ट्रा तुरंत अपने टीम मेंबर्स पर एक छोटा सा अटैक करती है और वहीं दूसरी तरफ लियो जाकर पत्थर के पीछे छुपे हुए एक टीम मेंबर को टच करती है। और फिर ऐसा होते ही जो भी लोग टाइटन के कंट्रोल में थे वो सब लोग वापस से नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि अब ह्यूमंस का स्कोर 10 है और टाइटन का स्कोर 9 हो गया था। और अब इसके कारण होता ये है कि ह्यूमंस इस गेम को जीत जाते हैं। इसके बाद टाइटन अपना हाथ आगे करता है, जिसे देखकर फे खुशी खुशी उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऐसा करते ही जिस बिल्डिंग के ऊपर वो खड़ा था वो टूटकर नीचे गिर जाती है। और इसका मतलब ये है कि ये गेम अब खत्म हो चुका है। इसके साथ ही सीन अब हेडक्वार्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर मिरेंडा फे को बता रही थी कि पिछले 35 सालों में ये पहली बार हुआ है जब ह्यूमंस गॉड गेम के विजेता हैं और इसीलिए वो फे को उसका कार्ड वापस दे देती है। इसके बाद फे लियो से मिलने के लिए जाता है, जो कि उनकी गेम की रिकॉर्डिंग बार बार देख रही थी। आगे वो फे से पूछती है कि 10 गेम लगातार जीतने के बाद तुम गॉड से क्या मांगोगे। देखो मेरा तो फिक्स है, मैं तो वापस से गॉड बनना चाहूंगी, वैसे तुम क्या विश मांगने वाले हो। जिस पर फे कहता है कि मैं तो किसी को ढूंढना चाहता हूँ। और ये वही लड़की होती है जिसने बचपन में फे को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गेम खेलना सिखाया था, लेकिन अचानक से वो एक दिन कहीं पर चली गई और आज तक वापस नहीं आई। लगातार 10 बार जीतने के बाद मैं भगवान से एक ही विश मांगूंगा कि उसे ढूंढ कर लाए, क्योंकि मैं उसे थैंक्स कहना चाहता हूँ। जिसे सुनकर लियो कहती है कि क्या तुम उसे अभी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि उसे गेम्स काफी ज्यादा पसंद है। जिसे सुनकर फे कहता है कि नहीं यार, क्योंकि मैं तब बच्चा था और मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, यहाँ तक कि उसका फेस भी ठीक से याद नहीं है। हाँ, लेकिन इतना याद है कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है, कहीं वो तुम तो नहीं। जिसे सुनकर लियो थोड़ी देर शांत रहती है
और फिर एकदम से हंसने लगती हैं और कहती हैं कि यहाँ आने से पहले मैं 3000 सालों तक बर्फ के अंदर दफन थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर उस लड़की से मिलोगे। फिर इसके बाद वो दोनों पूरी जी जान लगाकर इस गेम को खत्म करने का डिसाइड करते हैं। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।